Okay friends, so now we are starting your questions related to direct material और material cost. तो पहला वैरायटी का क्वेश्चन आपके पास ये है, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल. एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन टू यू. वो कितना है? वो है 10,500. यहाँ पे आपको दे रखा है कंजम्पशन. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 1000 यूनिट्स. कंपनी वांट्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक कितना? 500 यूनिट्स का. कंपनी जो है वो चाहती है कि 500 यूनिट्स का वो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करे. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है आपको कितनी? 250 की. परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन है आपको कितने का? 200 का. और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज गिवन टू यू एंड दैट इज व्हाट 10% पर एनम. पूछा क्या है आपको? यहाँ पे आपसे पूछा है कि आप लोगों को EOQ जो है वो निकालना है. ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे फॉर्मूले की EOQ की, तो हमारे EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? EOQ इज इक्वल्स टू व्हाट? 2AO अपॉन IC. सर IC क्यों लिख रहे हो आप? IC में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है. ठीक है, अच्छा फॉर्मूला क्या बोलता है? 2 का मतलब 2, A का मतलब क्या है? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कि साल भर में आपको रिक्वायरमेंट कितने की है. यहाँ पे इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको एनुअली परचेज कितना करना है, आपको मार्केट से परचेज कितना करना है. व्हाट वी नीड इज कि हमें मार्केट से खरीद के लेके कितना आना है. जैसे कि हम लोग बजट में कैलकुलेट करते हैं ना कि रॉ मटेरियल परचेज कितना होगा, तो परचेज आप लोग कैसे निकालते हो? सबसे पहले आप निकालते हो कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम होने वाला है, फिर कंपनी कितना अपने पास रखना चाह रही है. तो कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक आप बोलते हो कि कुल मिला के इतना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए. फिर स्टोर कीपर भागता हुआ आता है और वो आपसे कहता है कि बॉस ओपनिंग स्टॉक रखा हुआ है. इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं एंड रिमेनिंग व्हाट? रिमेनिंग वी परचेज फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम A की बात कर रहे हैं, ये A क्या है आपका? ये आपका यही है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द सप्लायर. ठीक है, जो हम परचेज करने वाले हैं हमारे सप्लायर से. तो इस क्वेश्चन में आपको परचेज तो नहीं दे रखा पर इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू परचेज फ्रॉम द सप्लायर. तो वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले सर आप ये बताइए कि आपको कंजम्पशन कितना करना है. तो कंज्यूम तो मेरा 10,500 जो मटेरियल है रॉ मटेरियल वो मेरा कंज्यूम हो जाएगा. हमने कहा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं. क्या आपकी कोई इच्छा है क्या अलग से रखने की? मैंने कहा हाँ, कंपनी वांट्स टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स. मैं चाहता हूं कि 500 यूनिट्स मेरे पास बने रहें. तो मतलब कि कुल मिला के आपको 11,000 का माल चाहिए. मैंने कहा हाँ, मेरे को कुल मिला के 11,000 का माल चाहिए. तो मैं कहा जाओ 11,000 खरीद के लेके आओ. तब कौन भागता हुआ आएगा? स्टोर कीपर. अरे पहले के 1000 रखे हुए हैं, इसका मतलब मार्केट से मुझे परचेज कितना करना है? आई जस्ट हैव टू परचेज 10,000 यूनिट्स फ्रॉम द मार्केट. सर ये कैसे निकाला आपने? हाउ आई हैव कैलकुलेटेड एनुअल रिक्वायरमेंट. तो आई कैन से योर एनुअल रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? योर एनुअल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. योर एनुअल कंजम्पशन इज 10,500. I am going to add closing stock 500 and I will less 1,000. So 10,500 plus 500 will give you 11,000. 11,000 minus 1,000 will give you what? 10,000 units. तो ये हमारा क्या होने वाला है जी? This is what the amount that we are going to purchase. तो अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करें अब सबको, तो फॉर्मूले में कैसे पुट करा जाएगा? 2 into A. A कितना है हमारा? 10,000 into O. What do you mean by O? O means ordering cost per order. क्या वो गिवन है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है कितनी हमें? 250. तो यहाँ पे वो 250 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10% इनटू कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस पर यूनिट. तो परचेज प्राइस दे रखी है हमें कितने की? 200 की. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा आपका 20 दिस. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 500 यूनिट्स. इट मीन्स व्हाट? 500 यूनिट्स इज आवर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर हम हर बार 500 यूनिट्स का ऑर्डर देते रहेंगे, रॉ मटेरियल का ऑर्डर देते रहेंगे, तो ऐसे केस में हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी. ठीक है, आप चेक कर सकते हैं ऐसे केस में हमारी जो ऑर्डरिंग और कैरी कॉस्ट है वो क्या रहने वाली है? मिनिमम रहने वाली है. ठीक है,
चलिए नाउ ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, इसमें बस एक ट्विस्ट था कि वी हैव टू कैलकुलेट योर एनुअल रिक्वायरमेंट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट. Rashi and company buy its annual requirement of 36,000 units in 6 installment. कोई कंपनी है राशि एंड कंपनी, ठीक है, ये रसोड़े वाली राशि नहीं है, ठीक है, दूसरी वाली राशि है ये. तो राशि एंड कंपनी जो है वो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है उनकी एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000 की. ये अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट जो इनकी 36,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट है ये अभी 6 इंस्टॉलमेंट्स में लेके आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दिस 6 इंस्टॉलमेंट्स? मतलब कि ये 36,000 का माल कुल मिला के इनके पास 6 टुकड़ों में आता है, 6 टुकड़ों में आता है. कैन आई से दैट 6 इंस्टॉलमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि 6 आप नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए आपके, 6 इज योर नंबर ऑफ ऑर्डर, कि कुल मिला के हम 6 ऑर्डर उनको देते हैं. या सुनो 36,000 का माल 6 इंस्टॉलमेंट्स में आता है. मतलब क्या कि आपके पास 6 ऑर्डर आते हैं. अब आप ऑर्डर भी तो कितने देते होंगे, जब आप 6 ऑर्डर्स देते होंगे तभी तो आपके पास ऑर्डर कितने आते होंगे, 6 आ रहे हैं, ठीक है. अगर आपके पास 36,000 का माल 6 इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में आपके पास कितनी यूनिट्स आ रही होंगी? हाँ सर, बिल्कुल सिंपल है. कैसे? 36,000 डिवाइड बाय 6 कर देंगे अगर हम, तो 6,000 आ जाएगा. इसका मतलब कि हर इंस्टॉलमेंट में हम 6,000 का माल अभी मंगवा रहे हैं. एट प्रेजेंट कंपनी जो है, कंपनी की अभी की ऑर्डर साइज कितनी है? 6,000 यूनिट्स. कंपनी एक ऑर्डर में 6,000 मंगवाती है, तभी तो पूरी 6 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी का 36,000 का माल आ जाता है. क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ जी सर. तो 6,000 हमने क्या निकाला है, हमारा 6,000 हमने ये निकाल ली है हमारी ऑर्डर साइज एट प्रेजेंट. अभी क्या चल रहा है कंपनी में? ईच यूनिट कॉस्ट ₹1. हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो है ₹1. मतलब कि आप जब हम मार्केट में खरीदने जाएंगे तो एक यूनिट मुझे मिलेगी ₹1 की. ये आपको दे रखी है क्या? कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है या फिर परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन है. एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25. ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 25. पर ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 25 है. द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू. ये आपको क्या दे रखा है? दिस इज आई इज गिवन टू यू. हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ? आप EOQ से कितना पैसा बचा लोगे? और वो ये पूछ रहा है आपसे कि आप EOQ से कितना पैसा बचा लोगे. तो इट मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट? आई हैव टू कैलकुलेट EOQ. सबसे पहले मुझे यहाँ पे EOQ निकालना होगा. तो EOQ क्या हो जाएगा? EOQ का फॉर्मूला होता है सर 2AO/C. मैंने कहा ठीक है. 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इज 36,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25, IC ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये? 20% इंटू 1. तो ये आपका क्या होने वाला है? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलसी यूज कर लेते हैं. हमारा इसको यूज करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं हम लोग. जल्दी कैलसी भैया बता दो कितना आ रहा है आंसर. एक मिनट. आप लोगों ने करा क्या इसको सॉल्व? हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगी 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.2 अंडर. ये आपका आ जाएगा कितना? ये आपका आ रहा है 3,000 यूनिट्स. मतलब कि हमारे हिसाब से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 3,000. अब ये कैसे निकाला जाए कि सेव मतलब क्या? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले 6,000, देखो आप अभी एट प्रेजेंट आप 6,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, ठीक है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी निकल के आई? 3,000. अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप 6,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और अगर आप
3000 मतलब आपकी जो ऑर्डर साइज है अगर आप उसको 3000 रखो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। फिर हम अल्टीमेटली देखिए क्या करेंगे, दोनों की सेविंग्स देख लेंगे कि कितनी कॉस्ट किसमें ज़्यादा आ रही है, ठीक है। चलिए अगर हम अभी कंपनी का एट प्रेजेंट का लेबल बनाएं तो कंपनी एट प्रेजेंट जो है, कंपनी की ऑर्डर साइज कितनी है, कंपनी की ऑर्डर साइज है 6000 यूनिट्स, ठीक है। कंपनी की ऑर्डर साइज है 6000 यूनिट्स। देखिए हम बात करें अगर आपके परचेज प्राइस की, तो माना कि आपकी ऑर्डर साइज 6000 है पर आप पूरे साल भर में यूनिट्स तो 36000 ही परचेज करने वाले हो। हाँ जी सर, 36000 ही आप परचेज करोगे और आपको हर यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको 1 रुपीज़ की। इसका मतलब कि आपकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी होगी, वो होगी 36000 की, ठीक है। फिर हम बात करें अगर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो यहाँ पे हम निकालें कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कितने देंगे। अगर आपकी ऑर्डर साइज एक बार में 6000 है, आपको साल भर में कितना मंगवाना है, 36000। इसका मतलब कि आप 6 ऑर्डर दे रहे होंगे और वो हमें दे भी रखा है। एट प्रेजेंट आपको ऑर्डर कितना है, 6, और एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, एक ऑर्डर की कॉस्ट है अभी 25 रुपीज़ की। तो कितने आपकी कॉस्ट आ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, अगर हम देखें इसको तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई है 150 की। क्लियर है ये, हाँ जी सर। फिर अगर हम बात करें आपकी कैरिंग कॉस्ट की, अगर हम बात करें आपकी कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, जो भी आपकी ऑर्डर साइज है डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 6000, इट विल गेट डिवाइडेड बाय 2 इंटू आप क्या करने वाले हैं, इंटू हम इसको करेंगे किससे मल्टीप्लाई, 0.2 से, क्योंकि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितनी है, वो 0.2 है आपकी, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 600 की। आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, आपकी कैरिंग कॉस्ट आ रही है 600 की। इसमें इट मीन आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कितनी हो रही है, वो आपकी हो रही है 36,750। यस और नो, अगर आप चेक करें तो अगर आप 6000 का आपका ऑर्डर साइज है तो आपकी कुल मिला के जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो आपकी आ रही है 36,750 की, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 36,750 की हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ रही है। पर अगर आप ऑर्डर साइज जो है वो कितना रखें, 3000, मतलब कि 3000 जो है ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। अगर आप अपनी ऑर्डर साइज को 3000 रखें तो परचेज प्राइस की बात करते हैं। देखो आपकी ऑर्डर साइज भले 6000 हो या 3000 हो, परचेज तो आप कितना करोगे, 36,000 ही करोगे, और खरीदने का प्राइस भी कितना है, 1 रुपीज़ ही है, ठीक है। तो 36,000 इंटू 1 कितने का मिलेगा आपको, ये 36,000 का ही मिलने वाला है। यस और नो, आई होप इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करें ऑर्डर की। अब आप देखिए आपका ऑर्डर साइज कितना है, 3000, और साल भर में माल कितना चाहिए आपको, 36,000। तो इसके लिए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हम निकालेंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे कितने, 12, इनटू हम करेंगे इसको, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 25, तो 12 ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 300 की। क्लियर है ये, हाँ जी। और अगर हम बात करें कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इतना। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, जो कैरिंग कॉस्ट विल बी 300। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 36,000 प्लस 300 प्लस 300, दिस विल गिव यू 36,600। तो अगर आप देखें तो आपका सेविंग कितना होगा, 6000 जब हमारी ऑर्डर साइज है तब मेरी कॉस्ट आ रही है 36,750 की, पर अगर मेरा ऑर्डर साइज में 3000 रखूं तो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 36,600 की, मतलब कि 150 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हम इसने यही पूछा हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग EOQ। तो अगर आप EOQ यूज करेंगे तो आप अपने 150 रुपीज सेव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और समझेंगे आप मेरी इस वाले क्वेश्चन में, आप यहाँ पर देखें कि भले ही आप 6000 परचेज करें या आप 3000 परचेज करें,
भले ही आप 6000 परचेज करें या फिर आप 3000 परचेज करें, आपकी परचेज प्राइस दोनों ही लेवल में क्या है, सेम है। तो अगर आप चाहें तो इस वाले केस में आप इसको इग्नोर कर सकते थे, 36,000 को आप इग्नोर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लेवल में क्या है, सेम है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, आपको एनुअल डिमांड दे रखी है रॉ मटेरियल की और वो कितना है, 8000 यूनिट्स है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ₹200 पर ऑर्डर। सर ये समझ में आ गया हमें। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है आपका, 400 है और आपकी कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 20% है। ठीक है जी। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट, कंपनी को एक क्वांटिटी डिस्काउंट दिया गया है और उसके लिए क्या बोला गया है, कंपनी को क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब कंपनी को कहा अगर आप हमारा रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो हम आपको 4% का डिस्काउंट देने वाले हैं। हमने कहा जी वेरी गुड, provided that the order size is 4000 components at a time। मतलब पर क्या होना चाहिए कि जो आपका ऑर्डर साइज है वो कितना होना चाहिए, वो 4000 होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वो बोल रहा है कि आपका जो ऑर्डर साइज है वो 4000 होना चाहिए। अब आपसे ये पूछा गया है कि क्या कंपनी को ये डिस्काउंट वाला ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे हिसाब से तो ऑर्डर साइज क्या होनी चाहिए, जो EOQ के हिसाब से ऑर्डर साइज आएगी हमारे हिसाब से हम पहले तो वही ऑर्डर साइज को प्रिफर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक बार मैं निकालूंगा कि अगर मैं ऑर्डर इकोनॉमिक ऑर्डर साइज के हिसाब से चलूँ तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है, और अगर मैं इनके हिसाब से चलूँ तो मेरी ऑर्डर साइज कितनी आने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे EOQ हमें निकालना है। EOQ अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या है, सर अब तो हमें रट गया है इसका फॉर्मूला, 2AO/IC। तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है जी, 8000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है पर ऑर्डर की 200 डिवाइडेड बाय आई कितना है 20% इंटू 400। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 16,000, 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80 उसका अगर करें, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया है, इकोनॉमिक ऑर्डर से आ रहा है हमारे पास ये 200 यूनिट्स। कितना आया ये हमारे पास आ गया हमारा 200 यूनिट्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हमें कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन अगर करना है तो सर फिर से यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, अगर मेरी ऑर्डर साइज कितनी है 200 यूनिट्स है, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्या, अगर मेरी ऑर्डर साइज कितनी है 4000 यूनिट्स है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, परचेज प्राइस लेंगे। सी परचेज तो आपको पूरा ही करना है 8000, सर करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अपनी ऑर्डर साइज रखी कितनी 200, तो क्या आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आपकी ऑर्डर साइज होगी 400 रुपए की। इसका मतलब अभी मुझे एक यूनिट जो है वो पूरे के पूरे 400 रुपए की पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं कितनी खरीद के लेके आऊंगा, खरीद के तो मुझे पूरी 8000 ही लेके आनी है। तो 8000 इंटू 400 दिस विल गिव यू व्हाट 32 लाख, ये मेरी हो जाएगी परचेज प्राइस। पर अगर हम बात करें इस वाले केस में, तो इस वाले केस में जब आप ऑर्डर साइज दे रहे हैं 4000 का, तो वो आपको 4% का डिस्काउंट देने वाला है। इसका मतलब कि क्या जी, इसका मतलब कि ये कि जो माल 400 का था उस पर आपको 4% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, वो कितनी हो जाएगी 400 माइनस 4%, इट विल बी व्हाट 384। ठीक है, तो अब आपको जो माल है पूरा का पूरा 8000 का माल, ये आपको कितने का पड़ेगा 384 का। तो 8 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 384 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, अगर हम 8 लाख को मल्टीप्लाई करें एक मिनट, 8 लाख कितना आ जाएगा ये हमारा आ रहा है 30,72,000। ठीक है जी, ओके। फिर हम बात करते हैं किसकी, ऑर्डरिंग कॉस्ट की।
सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अगर आप 200 का ऑर्डर, अगर आपकी ऑर्डर साइज कितनी है 200, तो आपको साल भर में मंगवाना कितना है 8000, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे आपके? आप चेक करें, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएंगे 40। हमें 40 ऑर्डर देने पड़ेंगे साल भर में, यस और नो? हमें 40 ऑर्डर देने पड़ेंगे। तो 40 ऑर्डर अगर दें, ऑर्डर कॉस्ट कितनी है आपकी? हर ऑर्डर की कॉस्ट है 200, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 8000 रुपीज़ की। चेक कर लें आप, एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 डिवाइडेड बाय EOQ 200, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल के आएंगे 40। एक ऑर्डर की कॉस्ट 200, तो 40 की कितनी हो जाएगी? 8000। फिर हम यही बात यहाँ पे अगर करें, तो यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 ऑर्डर देंगे और कितने? 200 रुपये में। तो यहाँ पे आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 400। अभी तक तो हमें देखने में लग रहा है कि भाई ये वाला सही चल रहा है मामला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम कैरिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप 200 यूनिट्स कैरी करोगे, 200 यूनिट डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? कैरिंग कॉस्ट होगी आपकी 400 इंटू 20, कितना हो जाएगा? दिस विल गिव यू व्हाट? 80। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये भी आपका आ जाएगा 8000, ठीक है। पर अगर हम बात करें यहाँ पर, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 4000 का आप मंगवाओगे डिवाइडेड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू C, यही होता है कैरिंग कॉस्ट। यहाँ पर आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? इस वाले केस में आपकी कॉस्ट पर यूनिट है 384। कितनी है आपकी कॉस्ट? 384 आपकी कॉस्ट है। तो 384 का 20% निकाला जाएगा। यहाँ पे किसका 20% निकाला जाएगा? 384 का 20% निकाला जाएगा। देखो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है I इंटू C, वेयर I इज योर इंटरेस्ट और C का मतलब क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। तो इस वाले केस में कॉस्ट पर यूनिट कितनी है आपकी? 384 है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिया जाएगा? 20% और 384 लिया जाएगा। तो अगर हम 20% निकालें 384 का, तो 384 इंटू 20%, 5, दिस विल गिव यू व्हाट? 76.8। ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 76.8, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करें अगर किसको, इनको अगर हम सॉल्व करें तो 2000, तो 768 इंटू 2, 16 कैरी 1, 12 13 कैरी 1, 1536 0 0 0, बट 1 विल गेट आउट बिकॉज ऑफ डेसिमल। तो कॉस्ट कितनी आ रही है? कैरिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 1,53,600 की। कैरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी? आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1,53,600। अब हम क्या करें जी? अब हम अगर ऐड करें यहाँ पे कॉस्ट को, तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट कितनी आ रही है? 32,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 विल गिव यू 32,16,000। और अगर हम यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 30,72,000 प्लस 400 प्लस 153,600। इसको ऐड कर देंगे तो 30,72,000 प्लस 1,54,000, तो 0 0 0 1,54,6 1 7 और 5 will give you what? 7 and 5 will give you 12, carry 2 and 3। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ रही है 32,26,000। तो आप देख लीजिए कि कॉस्ट सबसे कम कहाँ पर है? इस वाले में। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वी शुड रिजेक्ट द ऑफर, ठीक है। तो ये हमने वेराइटीज देखी हैं आपकी क्वेश्चंस की, जो कि मटेरियल के रेस्पेक्ट में आ सकती हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ मटेरियल, या फिर तो सिंपल वो आपसे ये पूछ लेगा, या फिर वो आपसे क्या पूछेगा कि अब जैसे कंपनी ये कर रही है, अगर EOQ करें तो कॉस्ट कितनी होगी, तो हमें ये कंपैरिजन शो करना है यहाँ पे। या फिर ऐसा आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि वो इतना डिस्काउंट कर रहा है तो क्या हम एक्सेप्ट करें क्या? तो देखो हमारे हिसाब से तो हम EOQ पे ही चलेंगे, पर अगर कोई नया ऑर्डर साइज है तो हमें हमेशा क्या करना होगा? कंपैरिजन करना होगा। हो सकता था बाई चांस अगर वो अच्छा और ऑफर देते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये यहाँ पर कॉस्ट और कम आ जाती, तो फिर हम वो वाला साइज सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। तो आपको ये कंपैरिजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।